नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन लाल, ABL जियो नेचुरल एकेडमी और थर्ड आई का जो सेंटर है पटना में, उस सेंटर से आज आप लोगों की ओर मुखातिब हूँ। आज फिर मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाऊंगी जो है तो बहुत कम उम्र की, लेकिन बीमारी तो उम्र नहीं देखती है। बीमारी के लिए उम्र क्या है, वो तो छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा सभी को अपनी चपेट में लेता चला जा रहा है। तो ये मैडम आई थी यहाँ पे और इन्होंने कुछ डिटॉक्स, कुछ हीलिंग, कुछ थेरेपीज़ इनकी चली, उनसे मैं मिलवाऊंगी। लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक बात कहनी है। ये जो सेंटर है, जो डॉक्टर अवधेश पांडे जी के मार्गदर्शन पे चलता है, उनकी फ्रेंचाइजी है ये पटना में द थर्ड आई की, ABL जियो नेचुरल जिसको मैं बता रही हूँ आपको। ये पुराने म्यूज़ियम, जो पटना का पुराना म्यूज़ियम है, उसके ठीक बगल में है, साउथ में है। तो बहुत आसान है ढूंढना। प्लीज़ एक बार विज़िट करें और ये समझने की कोशिश करें कि जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि उनके पास अपार शक्तियाँ हैं। मैं समझती हूँ कि हम सभी हनुमान जी हो गए हैं, क्योंकि उन्हीं के वंशज हैं हम लोग। हम लोग ये भूल गए हैं कि ईश्वर ने हमारी शक्ति, हमारे शरीर को कितना शक्तिशाली बनाया है, इतनी शक्तियां दी हैं। ऐसी मशीन जिसकी डुप्लीकेसी आज भी इंसान नहीं कर पाया है। तो वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, इतना ज़्यादा अद्भुत है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हर कुछ कर सकता है, हर एक बीमारी दूर कर सकता है, हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। मुश्किल क्या है फिर? मुश्किल ये है कि हम उसे मौका नहीं देते। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत बढ़िया कर सकता है भविष्य में, लेकिन किसी परिस्थिति की वजह से या किसी की नासमझी की वजह से उसे पढ़ने लिखने से वंचित रखा जाता है। क्या वो अपना वो हुनर दिखा पाएगा? नहीं ना। वैसे ही आज हम दवाइयों की चपेट में हैं और शरीर को इस कदर दुर्बल, निर्बल, कमज़ोर, इनकैपेसिटी वाला बनाते चले जा रहे हैं कि वो अपनी शक्तियां भूल गया है। वो ये बताने में असमर्थ है कि आप अपने शरीर को मौका तो देके देखिए, दवाइयों से दूर तो करके देखिए, फिर देखिए वो खुद ही अपना डॉक्टर कैसे बन जाता है। और हमारा तो नारा भी है कि दवाइयाँ छोड़ना हो तो जियो नेचुरल आओ। तो आइए, देर बिना किए मैं आपको आज रेखा जी से मिलवाती हूँ, जो बहुत कम उम्र की महिला हैं और एक बहुत ही स्पेशल चाइल्ड की माँ हैं और बहुत कैपेबल महिला हैं। लेकिन इनको कुछ स्वास्थ्य की परेशानियाँ हुई और बहुत परेशान हालत में यहाँ आई थी। उन्हीं से जानते हैं कि वो किस हालत में यहाँ आई थी, कौन कौन से ट्रीटमेंट हुए और कैसे आज वो खुद अपनी स्कूटी चला करके हमसे मिलने आ गई हैं। तो रेखा जी नमस्कार। नमस्ते मैम। आप आज बहुत मुस्कुरा रही हैं, बहुत खुश हैं। बहुत दिन से मिलने के लिए सोच रहे थे, जाने के बाद फिर टाइम ही नहीं मिल रहा था आपसे मिलने के लिए। जी। छोटी बच्ची है, मेरा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है जी। तो आज मन बना है कि आज मैं मैम से मिलने जाऊंगी। बहुत अच्छा किया आपने। 2 महीने हो गए हैं होने के बाद जी, तो इसलिए हम मिलने आए। तो आप क्या परेशानी यहाँ लेके आई थी रेखा जी? मैं तो बहुत परेशान थी मैम, सर्वाइकल, माइग्रेन, इतनी दर्द, इतनी तकलीफ में थे कि एकदम हम मतलब बता नहीं सकते। उस समय का चेहरा और आज का चेहरा तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। बहुत कष्ट में हम थे, बहुत कष्ट में, इतना कष्ट में कि भगवान उतना कष्ट किसी को न दे। हम यहाँ पे आए, हमको अच्छा लगा, ट्रीटमेंट लिए, 1 वीक लिए ट्रीटमेंट, हमको बहुत फायदा हुआ। तो आप 1 वीक आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपको आराम हुआ? हाँ मैम, आराम हुआ, बहुत आराम हुआ। तो कोई दवा भी दी गई आपको? दवा दिए थे पर लिए नहीं रहे थे। नहीं, हम लोगों ने नहीं, कोई दवा नहीं दी थी। आप दी। बाहर से दवाइयाँ ले रही थी? बाहर से दवाइयाँ ले रहे थे। हाँ, वो आपने बंद किया? बंद कर दिए थे। हाँ, बंद कर दिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप माइग्रेन, सर्वाइकल,
है ना, और सर दर्द और पता नहीं कितनी चीजें आपको उस समय, बदन दर्द, माइग्रेन उसी में आता है मैम, सर हाँ सर दर्द मतलब एक नहीं, माइग्रेन एक अलग तरीके का दर्द है। अच्छा। और सर दर्द जनरल जो कि आपको नहीं, शायद मेरे को माइग्रेन वाला प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि आप जो चीजें, जो भी थेरेपीज यहाँ की गई, आपका डिटॉक्स किया गया, आपकी क्लेंजिंग की गई, आपको थेरेपीज दी गई कंधे का, और आपको शायद रोग थेरेपी भी मैंने किया था। हाँ। तो उससे आपको जितना आराम हुआ, तो अब आप घर में उसको कंटिन्यू कर रही हैं? सारा तो नहीं हो पाएगा, नहीं, सारा नहीं होता, लेकिन मेरी छोटी सी बच्ची है, 7 महीने की बेटी है मेरी, मतलब उतना हमको टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जितना टाइम मिलता है हम उतना करते हैं। जी जी हाँ। तो ये भी एक मैसेज है रेखा जी कि हम जो बताते हैं, हम जो सिखाते हैं, हमने जो सर से सीखा है, डॉक्टर अवधेश पांडे के मार्गदर्शन में ये चल रहा है। मैं बार बार कहती हूँ, मैं उन्हीं से सीख के, उन्हीं के असिस्टेंट के रूप में यहाँ काम कर रही हूँ। तो ये हम जो बताएं, हम जो कराएं, हम जो तरीका आपको बताते हैं, कराते हैं थेरेपीज, हम मानते हैं कि सारी थेरेपीज घर में नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो हो सकता है, कम से कम खान पान, उठना सोना, है ना, ऐसी चीज़ें तो होती हैं। जी, ये तो होनी चाहिए। तो अगर ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमारे सभी दर्शकों, आपसे मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप रेखा जी को सुन रहे हैं, 1 हफ्ते बस ये ट्रीटमेंट ले पाएँ, क्योंकि इनका एक बच्चा स्पेशल चाइल्ड है और एक छोटी सी बेबी है, तो ये बहुत टाइम नहीं निकाल पा रही थी, अपने पड़ोसी के यहाँ बच्चों को रख के आ रही थी। मगर हम रेखा जी के हिम्मत की दाद देते हैं कि ये अंग्रेज़ी दवा इन्होंने नहीं खाया, मतलब जब SOS लिया है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं लिया, खुद ही बता रही हैं। हाँ, रेगुलर हम दवा नहीं खाए, बट ज़्यादा मतलब परेशानी हुआ तो मैं ली, लेकिन बट रेगुलर कंटिन्यू दवा स्टार्ट नहीं, इमरजेंसी में लिया। इमरजेंसी में लिया। तो और अब दवाइयाँ नहीं ले रही है? नहीं, अभी दवाइयाँ हम नहीं ले, इमरजेंसी में इसलिए लिए कि मेरी बेटी है। हाँ। अकेले हम रहते हैं। नहीं, इमरजेंसी के लिए ही है। हाँ। अंग्रेजी दवा कोई जहर नहीं है, लेकिन वो इमरजेंसी की तरह ट्रीट करें उसको हम लोग। तो आप लोगों ने सुना कि ये आई तकलीफ में, और आज मुस्कुराता हुआ चेहरा इनका इतना अच्छा लग रहा है कि ये रोग मुक्त हुई हैं। और सबसे बड़ी ज़रूरी जो मैसेज आज देनी है वो ये है, नंबर 1 अपने शरीर पे भरोसा करें, नंबर 2 आप अपने डॉक्टर खुद हैं, नंबर 3 कि आप बग़ैर दवाइयों के स्वस्थ रह सकते हैं, और स्वस्थ रह सकते हैं यानी जीवित रह सकते हैं। तो प्लीज़ दवाइयों से नाता तोड़िए और द थर्ड आई ABL से नाता जोड़िए, और जीवन में खुशी और स्वास्थ्य को गले लगाइए। नमस्कार।